चलेगा, बताइए। अरविंद भाई प्लीज, अरविंद जी। रामकृपाल यादव जी, आप मेरी तरफ मेरे से बात कीजिए। मैडम, मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि जिस तरह से रेल कर्मियों ने सारी चुनौतियों का मुकाबला करते हुए एक उदाहरण पेश किया है, खासतौर पर कोविड के समय में, और मैं कई बातों का जिक्र किया, उसको आगे जारी रखना चाहता हूं आपकी अनुमति से। मैं बता रहा था कि कोविड मरीजों के लिए 215 स्टेशन को केयर सेंटर में तब्दील किया गया और इनमें से 85 स्टेशनों को तो हेल्थ केयर की सुविधा दी गई। महोदया, देश के विभिन्न शहरों से 4641 श्रमिक ट्रेन चलाकर 43 लाख लोगों को उनके घर तक पहुंचाया गया। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 2 करोड़ से अधिक लोगों को फूड पैकेट बांटे गए और 55,000 लीटर पानी भी बांटा गया। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेल ने बहुत दिनों से 353 लटके हुए मेजर पुल और ट्रैक के भी काम पूरे किए। सिर्फ यात्रियों को सुविधा दिया, खाना बांटा, इसके अलावे जो लंबित काम है उसको भी अपनी क्षमता को अधिक बढ़ा करके उसको भी पूरा करने का काम किया। महोदया, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आपदा को अवसर में बदलने के लिए अपील किए थे। देशवासियों की जान की भी और उनकी जहान की भी चिंता करने का काम किया। और वहीं कुछ महानुभाव लोग बैठे हुए हैं, राजनीतिक गोटी सेक रहे थे। इस कोविड के पीरियड में, आपदा के पीरियड में भी राजनीति रेल को भी उससे अलग नहीं रखा। मजाक उड़ा रहे थे, मखौल उड़ाने का काम कर रहे थे। मोदी जी पूरे देश के साथ खड़े थे। भारतीय रेल लोगों की जान और जहान की भी चिंता करने का काम कर रही थी। और मैं बताऊं कि अपनी राजनीतिक रेलगाड़ियां चलाने के लिए लोगों को भड़काने के भी काम कर रहे थे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग। मैडम, इतना नीचे स्तर गिर गया है राजनीति का आजकल। जब कोई आपदा आता है, कोई विपत्ति आती है, सब लोग मिलकर के उसका मुकाबला करते हैं। मगर ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, जिनका धीरे धीरे अस्तित्व ही खत्म हो रहा है, आने वाले दिन में कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। लोगों के नजर से गिरते जाने का काम कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं केंद्र और राज्य सरकारों को। दोनों सरकारों ने बेहतरीन समन्वय बना करके कोरोना काल को मजबूती से फेस करने का काम किया। और मैं पुनः अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिस पर हमें गर्व है, देश को गर्व है, अपने रेल मंत्री दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि कितनी कुशलता के साथ जो संकट का काल था, कोरोना का काल, उससे निपटने का काम किया, लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। यही नहीं, मैं पुनः दिल से सैल्यूट करता हूं 13 लाख जो रेल कर्मी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के बिना परवाह किए हुए इस कोरोना काल में अभूतपूर्व काम करने का काम किया। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, उनको भी सलाम करना चाहता हूं। महोदया,
हमारी सरकार ने रेल बजट देश और राज्य के अनुसार राजनीतिक बजट घोषणा करने का काम नहीं किया। यथार्थ से रेलवे बजट को यथार्थ में रेलवे बजट को बनाने का काम किया। हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अब रेल के जो योजना है, पहले लटकता था, अटकता था और भटकता था। अब वो सिस्टम खत्म, ना अटक रहा है ना भटक रहा है हमारी रेल परियोजनाएं, बल्कि जमीन पर उतारने का काम किया। इस रेल बजट में राष्ट्रीय रेल योजना की बात कही गई। ये योजना आर्थिक, व्यापारिक और यात्रियों की सुविधा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया है। पूर्ववर्ती सरकारों में एक आम चलन था, मैं तो पुराना मेंबर रहा हूं महोदया, मैं जानता हूं उससे ढंग से, यूपीए में भी रहा हूं मैं, उसके कार्यकाल को भी मैं जानता हूं और अब एनडीए में इसके कार्यकाल को भी जानता हूं। और खासतौर पर जब से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद नई सरकार बनी, उसको भी करीब से जान रहा हूं। पहले अपनी सुविधा के अनुसार लोग घोषणा कर देते थे रेल परियोजना कि लोगों को लाभ मिले, हमारा वोट बैंक मजबूत हो, और होता यह था कि अरबों खरबों रुपए की योजना घोषित कर दी गई, काम होता ही नहीं था। अब दूसरे रेल मंत्री आ गए, उनकी प्राथमिकता अलग हो गई। इस हाल में छोड़ दिया था, न जाने हजारों करोड़ की योजना पेंडिंग पड़ी हुई थी। उसी का जिक्र मैं करना चाहता हूं अपने क्षेत्र का। 2007 में जब यूपीए की सरकार थी, रेल मंत्री थे, मैं उसी दल का सदस्य भी था। उस समय के रेल मंत्री जो थे, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर बहुत महत्वपूर्ण रेलवे लाइन, बहुत अनुरोध किया, बहुत विनती किया, बहुत आवाज उठाया, बिहटा से लेकर के औरंगाबाद रेल लाइन बिछाया जाए। उस इलाके में लोगों ने आज तक रेल लाइन देखा ही नहीं। सरकार ने तो मान ली बात, सर्वे करवाया, सब कुछ हो गया, सैंक्शन भी हो गया, राशि नहीं मिली। अब जो राशि नहीं मिलने का कारण यह हो गया, उसके शिलान्यास भी हो गया, तत्कालीन रेल मंत्री ने किया भी था, मगर वो राशि जो उस समय की लागत थी 3,326 करोड़ रुपया, अब 3,000 करोड़ रुपये का हो गया। हम रेल मंत्री जी को आग्रह कर रहा हूं, अब रेल मंत्री जी कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रेल मंत्री जी, ये बहुत महत्वपूर्ण, मैंने कितनी दफा आपसे आर्जू किया, विनती किया, हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, फिर पकड़ रहा हूं। वो सरकार ने तो गलती किया, उस समय पैसा देना चाहिए था, मगर वो उस गलती को आप सुधार रहे हैं। बड़ी कृपा होगी कि आपने मुझे आश्वासन भी दिया, धैर्य से रहो, मैं करूंगा इस काम को, पाट करके भी तो करवा दीजिए। बहुत सारा बोझ अब उठा रहे हैं, पूरे देश के पैमाने पर ऐसी कई योजनाएं जिसको पूरा कर रहे हैं। हमारे बिहटा और औरंगाबाद रेल लाइन को भी आप पूरा कर दीजिए। मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा आपका, जिंदगी भर आभारी रहूंगा आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो जरा इस पर ध्यान रखिए। अब पेंडिंग प्रोजेक्ट वाला समय निकल गया, अब कोई भी पेंडिंग नहीं हो रहा है। जितने पेंडिंग योजना था बिहार सहित पूरे देश के पैमाने पर, उसको सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा करने का निर्णय लिया और प्रधानमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर एक कार्रवाई शुरू हो गई, जिसमें काम, पैसा लगा हुआ, पूरा काम नहीं तो बेकार हो गया पैसा, देश का पैसा बेकार हो गया, लोगों के पैसा लग भी गया और लोगों के काम भी नहीं आ रहा है। अब सरकार ने वैसा पेंडिंग योजना बंद कर दिया है, काम प्रारंभ किया तो काम का अंत भी होता है, पैसा उसके लिए हर साल प्रावधान करने का काम किया जाता है। अब तो योजना जो बन रही है पूरा पैसा दिया ही जा रहा है। जो पिछली सरकारों ने अपने सुविधा के लिए, अपने फायदा के लिए, अपने वोट बैंक के लिए अधूरे छोड़ दिए थे, उस काम को भी पूरा करने का काम कर रही है हमारी सरकार। इससे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने रेल मंत्री जी को।
मार्च मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम को पूरा करने में योगदान दे रहे हैं। एक उदाहरण और देता हूं। बिहार से हूं, इसलिए बिहार की बात में करना मेरे लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के निर्देश पर माननीय रेल मंत्री जी ने 27 साल के बाद बिहार का निर्मली तक रेल निर्माण का काम पूरा कर गया। मैं पुनः सैल्यूट करना चाहता हूं आपको, प्रधानमंत्री जी को, जो ने 87 साल के बाद न जाने कितनी जनरेशन निकल गई, उस सपने को साकार कौन किया? तो ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता और क्षमता है काम करने का, जिस पर अब ट्रेन स्पीड से चल रहा है, ट्रायल भी हो गया, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मार्च 2020 से 2020 तक 7,99,000 करोड़ की लागत वाली नई लाइन के 189, आमान परिवर्तन के 54 और रेल दोहरीकरण के 270, यानी कुल मिलाकर के 513 प्रोजेक्ट में से 1,85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे कर दिए गए। इतना बड़ा काम हुआ है ये सरकार ने किए, और 55,000 किलोमीटर के कुल प्रोजेक्ट में 10,000 किलोमीटर के काम पूरे किए गए। ये प्रतिबद्धता है। हम पहले से ज्यादा रेल बजट में पैसा भी दे रहे हैं, क्योंकि सरकार काम करना चाहती है। सरकार, क्योंकि मैंने कहा आपको पहले ही दिन कि साहब, सरकार, ये रेलवे जो है लाइफलाइन है, और एक देश दूसरे देशों, एक से दूसरे लोगों को जोड़ने का काम करती है, और इसलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पेंडिंग जो प्रोजेक्ट थे उसको पूरा करने के लिए यूपीए समय में, उसका भी तुलना करता हूं, यूपीए के लोग बैठे हैं यहां पर, यूपीए के समय में बस 2009 से 14 में 11,527 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च किए जाते थे, और हमारी सरकार, सबसे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, जिनकी प्रतिबद्धता है विकास, और उसी विकास को हम मुख्य रूप से अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। 21-22 में 2009 से 2014 तक 11,500, और इस बार 2021-22 में 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इतना बड़ा अंतर है। जो यूपीए सरकार से 292% अधिक की राशि खर्च कर रहे हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? इनके पास बोलने के लिए कुछ है क्या? ये क्या होता है, एक हम लोग बोलते हैं थेथराई में पीएचडी करना, तो ये विपक्ष के लोग हैं, थेथराई में पीएचडी कर रहे हैं। ये उनको आईना दिखा रहे हैं इस आंकड़ा के माध्यम से। महोदया, यूपीए सरकार 2009 से 14 तक 7,599 किलोमीटर के प्रोजेक्ट पूरे किए। वहीं हमारी सरकार 2014 से 2019 तक 73% से अधिक 13,124 किलोमीटर प्रोजेक्ट पूरे करने का काम किया। इस रिकॉर्ड है। आजादी के बाद इतनी रफ्तार से विकास के काम रेल मंत्रालय के माध्यम से किया जा रहा हो, एक रिकॉर्ड है अपने आप में। तो ये है यूपीए सरकार और एनडीए सरकार में अंतर, सोच का अंतर है। हम प्रतिबद्धता से साथ काम कर रहे हैं। हम विकास के लिए प्रतिबद्धता है हमारी। इतना जल्दी, अभी तो मैंने प्रारंभ ही किया है, मैं पहला वक्ता हूं मैडम, नहीं अभी सरकार की उपलब्धि की शुरुआत की है। प्लीज हेल्प मी। और मैं बहुत दिन के बाद बोल रहा हूं, आपकी कृपा रहती है तभी मैं बोल पाऊंगा। रामकृपाल जी, बहुत लंबी लिस्ट, सबकी लिस्ट है, मैं पहला वक्ता हूं, पार्टी का बहुत समय है, पार्टी का निर्देश होगा तो मैं बैठ जाऊंगा। नहीं, मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं, कोई इधर उधर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आंकड़ों के साथ। आसाम और नॉर्थ ईस्ट हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हर जगह, पूरे देश पर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा, जो उपेक्षित और पिछड़ा इलाका है उसको भी प्राथमिकता के आधार पर विकास से जोड़ने का काम करेंगे। और वही कारण है कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट में यूपीए सरकार जो काम की थी 2019 से 2014 तक, प्रतिवर्ष 2122 करोड़ रुपए की राशि दी गई। वही मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने 2014 से 20 तक
156% अधिक राशि प्रतिवर्ष हम लगभग 5488 करोड़ रुपया दिया। 156% अधिक राशि यूपीए सरकार से अधिक नॉर्थ ईस्ट के लिए और आसाम के लिए देने का काम किया गया। यह हमारी प्रतिबद्धता है। नॉर्थ ईस्ट का स्वरूप बदल गया। और सिर्फ रेल में ही नहीं मैडम, हर चीज में जाके पता कर रहे कोई ये कितना हमने काम किया है, तुलनात्मक अध्ययन कर ले कोई। तो ये 6 साल 7 साल की उपलब्धि हमारी है कि नॉर्थ ईस्ट को हम मुख्य धारा में लाने का काम किया। वहां की जनता का नीड था। वोट बैंक के स्तर पर हम काम नहीं करते, हम सब उससे ऊपर उठकर काम करने का काम करते हैं। और यही कारण है कि पूरे देश के पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अधिक बढ़ने का काम किया है। अब केरल पर आइए। केरल के साथ ही कुछ तो है कि नहीं मुझे मालूम। केरल को यूपीए सरकार 2009 से 2014 में प्रतिवर्ष 372 करोड़ रुपये दिए गए। वही मोदी सरकार 2014 से 2020 तक 143% अधिक राशि हमने खर्च किया है। यह है हमारी प्रतिबद्धता है केरल के लिए। प्रतिवर्ष लगभग हम 903 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का काम कर रहे हैं केरल के लिए। केरल में तो हमारी सरकार नहीं है, हम संघर्ष कर रहे हैं, और हम तो कोई भेदभाव नहीं रखा। ये लोग भेदभाव करने वाले लोग थे। कुर्सी पर बैठ करके देश का प्रतिनिधित्व करने वाला लोग भेदभाव करता। जहां वोट मिल रहा है, जहां हमारे राज्य में सरकार है, वहां काम किया, बाकी को छोड़ दिया। यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट को केवल बर्बाद कर दिया, केरल को बर्बाद, सब जगह बंगाल को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। इसलिए अब मैं बंगाल पर भी आता हूं, तमिलनाडु पर भी आता हूं। तमिलनाडु को यूपीए सरकार 2009 से 2014 में प्रतिवर्ष 879 करोड़ रुपये दिया गया। वही हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार 2014 से 2020 तक यूपीए सरकार से ज्यादा 133% राशि हमने खर्च करने का काम किया है। लगभग प्रतिवर्ष 2051 करोड़ रुपए की राशि हम देने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 2021-22 में 663 करोड़ रुपए दिए गए। यूपीए सरकार 2009 और 14 में 2009 और 14 से 51% अधिक राशि बंगाल में हमने खर्च करने का काम किया है। तो यह है हमारी प्रतिबद्धता। पूरे देश में 8700 स्टेशन हैं, जिसमें 5961 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दिया लोगों की सुविधा के लिए। और 774 स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ियां, हमारे जैसे छोटे इलाके में, दानापुर में कभी वो ऑटोमेटिक सीढ़ी नहीं था, स्वचालित सीढ़ी नहीं था, वहां भी देने का काम किया गया। और यही नहीं मैडम, पूरे इलाका में, पूरे देश के जब छोटा स्टेशन हो, बड़ा स्टेशन हो, हॉल्ट हो, सब में आधुनिकीकरण किया गया। पानी नहीं था, बिजली नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था, उसके शेड नहीं थे, उसकी सीढ़ियां नहीं थी। सबको साफ सफाई सुथरा में तो ऐतिहासिक काम किया है रेल मंत्रालय के माननीय मंत्री जी ने, इनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर। तो मैं समझता हूं कि अब जाके देखिए ना, कितना ज्यादा पहले की अपेक्षा आपको फर्क नजर आएगा। प्लीज कर रहा हूं। यादव जी, 900 स्टेशन पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई मैडम। आपके यहाँ स्टेशन है ना दिल्ली में, दिल्ली से है ना। अब देखिए ना, दिल्ली में वर्ल्ड लेवल का स्टेशन बन गया। कौन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में रेल मंत्री जी ने करने का काम किया है। तो इनको धन्यवाद फिर हम ज्ञापित करने का काम करते हैं। आप नहीं दे रही, आप भी दे रही होंगी महोदय। बड़े स्टेशनों पर देखिए, राष्ट्र का शान, हमने 100 मीटर लंबा तिरंगा लहरा दिया सारे स्टेशनों पर। क्या भव्यता उसकी लग रही है। यह है हमारा कमिटमेंट देश के प्रति और राष्ट्रीय झंडा के प्रति। ये लोग करेंगे कभी? ऐसा सोच था? 60 साल तक तो शासन किए ही लोग, कभी सोच ही नहीं था। लूटो खाओ चले जाओ, उसी में तो देश बर्बाद हो गया। ये हालात अब जाके देखिए ना, एयरपोर्ट और स्टेशन कोई फर्क ही नजर नहीं आएगा। ये हालात, किस तरह के हालात को किस तरह से हमने बदलने का काम किया। भारतीय रेल ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में सुरक्षा, संरक्षा
पर काफी जोर दिया है। अप्रैल 2019 से लेकर अब तक रेल में दुर्घटना में भारी कमी आई है। एक यात्री भी नहीं नुकसान हुआ, एक यात्री का भी नहीं। और 18-19 में 59 रेल दुर्घटना हुई थी जो घट करके उसमें भी हमने काम किया है उसकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए। और 2020-21 में घट करके मात्र 18 हो गया। तो हर दिन आप देखते होंगे पहले की सरकार के कुप्रबंधन ने रेल को बिल्कुल सीरियस लेने का काम नहीं किया था, इसलिए तो दुर्घटनाएं बढ़ती जाती थी। हम सब काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में कई वर्षों से हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सुनते आए थे, लेकिन उसका क्या हालात था ये हम सब लोग जानते हैं। जब उन्हें सेवा करने का मौका मिला था तो डीएफसी पर सिर्फ 1 किलोमीटर काम हुआ, 1 किलोमीटर, और हमने उसको बढ़ाया है। आज 600 किलोमीटर काम हुआ। गर्व से हम लोग का सीना चौड़ा हो जा रहा है। यह है काम करने की प्रतिबद्धता। और ट्रेन चलना भी शुरू हो गया और माल ढुलाई का भी काम प्रारंभ कर दिया गया 600 किलोमीटर पर। यह प्रतिबद्धता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश की आर्थिक उन्नति के लिए गेम चेंजर साबित होगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पूर्वी राज्यों से पश्चिमी राज्यों में से पिछड़े उनकी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, बेरोजगारी भी दूर होगी। 1 मार्च 2021 तक ब्रॉडगेज लाइन के कुल 64,689 रूट किलोमीटर में से 42,859 रूट किलोमीटर यानी 66.26% रूट विद्युतीकरण भी हो गया। बहुत तेजी से हो रहा है। दिसंबर 2023 तक देश के सभी 100% ब्रॉडगेज लाइन का विद्युतीकरण हो जाएगा। पर्यावरण की भी समस्या कम हो जाएगी। यह हमारी प्रतिबद्धता है। अभी हाल में सोनार बांग्ला के सभी बिजली लाइन फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड हो गया। बंगाल के प्रति हम लोगों की जो भावना है काम करने का, वो दिख रहा है। 2030 से 30 तक भारतीय रेल शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला रेल नेटवर्क हो जाएगा। इस लक्ष्य को पाने वाला ये दुनिया का पहला रेल होगा। हम चौथे स्थान पर हैं अभी। अब हम 1 नंबर पर आने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में 1 नंबर का रेल हमारा हो जाए। अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी काम करने का काम कर रहे हैं 13 लाख कर्मचारियों के साथ और अधिकारियों के साथ। इस बार बजट पे यात्रियों की सुविधा और संरक्षण पर जोर देते हुए 3 टियर वातानुकूलित डिब्बों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इन डिब्बों को अधिक आरामदेह बनाया गया है, जिसमें सीट भी अधिक होगी। इसी तरह पर्यटन वाले मार्गों पर भी नई एलएचबी विस्टा डोम कोच उतारने की योजना पर जोर देने का काम किया गया है। साथ ही उच्च सघनता वाले मार्गों पर स्वचालित संरक्षा प्रणाली टीकैश लगाने का भी निर्णय लिया गया है। हम हर दृष्टिकोण से देख रहे हैं और काम कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के आम बजट में भारतीय रेल को सर्वाधिक 2.15 लाख करोड़ रुपए का कुल पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। ये बहुत बड़ा काम है। कोरोना से जूझते हुए हम ये काम आवंटित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं विकास से। ये पिछले साल की तुलना में 33% अधिक राशि आवंटित करने का काम किया गया है। इसमें 1,07,300 करोड़ रुपए का सकल बजटीय सहायता शामिल है। इसके अलावा सरकार ने 2030 के लिए राष्ट्रीय रेल योजना की भी घोषणा की है, जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगी। इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के विकास और पटरियों के विद्युतीकरण पर भी जोर देने का काम किया गया है। नेशनल प्रोजेक्ट की मैंने चर्चा किया। नॉर्थ ईस्ट और JNK में विशेष तौर पर नेशनल प्रोजेक्ट बना करके इसमें भी राशि देने का काम किया गया है। LHB कोच प्रोडक्शन 2014-15 में 555 था, 2019-20 में बढ़ करके 6,277 हो गया। कार्य क्षमता हमारी देखिए कितना हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है मैडम, रायबरेली में एक कोच प्रारंभ हुआ था। रायबरेली में कोच प्रारंभ हुआ, मगर शोकेस बन के रह गया। एक कोच, एक भी डिब्बा उसमें नहीं बना, एक भी कोच नहीं बना। मैं कर रहा हूं 5 मिनट के अंदर में अपनी बात, 5 मिनट से ज्यादा होगा बैठा दीजिएगा, लाइन काट दीजिएगा। राम कृपाल जी आखिरी मैं मिनट हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं।
मैडम प्लीज, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं खत्म कर दूंगा मैडम। आपकी बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं। कंक्लूड। हाँ, धन्यवाद आपका। मैं बता रहा था, रायबरेली में जो कोच फैक्ट्री खुला ना, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता का क्षेत्र है वो, एक भी कुछ नहीं हुआ वहां। पर हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे वहां देखने के लिए। हम सब कुछ से ऊपर उठकर काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जाने के बाद माननीय रेल मंत्री को निर्देशित किया कि इसको भाई ठीक से काम कराओ इसमें, और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर माननीय रेल मंत्री ने उसमें तुरंत गति से कार्रवाई की विजिट करने के बाद। और मैं आपको बताऊं कि अब वहां जहां एक कोच नहीं बनता था, अब वहां 1500 कोच बनने का काम प्रारंभ किया। अभी हाल में ही 2 दिन पहले विदेश में भी वो कोच गया है। ये है हमारी प्रतिबद्धता, गया है। तो ये मैं कह रहा हूं, 2018-19 में 605 इलेक्ट्रिकल इंजन बने, वहीं 2019-20 में 29% यानी 785, 605 वो बना रहे थे, हम बना रहे हैं 785 इंजन। 2014-15 में यूपीए सरकार के रिजीम में 2050 डीजल इंजन बने थे, उसको 19-20 में हमने 784 इंजन बने, तुलनात्मक जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। और 2014 के पहले इंटरनेट में 200 टिकट प्रति मिनट बुक करने की क्षमता थी, अभी बढ़ करके 25,000 टिकट प्रति मिनट हो गई है। कितना बड़ा अचीवमेंट हुआ है। रेल मंत्री के मार्गदर्शन में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी भारतीय रेल ने कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों सहित विभिन्न किसानों के साथ अब तक 41 मार्गों पर किसान रेल संचालन शुरू किया। और पहली किसान रेल सेवा 7 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी 7 अगस्त 2020 को दिवाली महाराष्ट्र हमारे क्षेत्र दानापुर बिहार के बीच में भी हरी झंडी दिखाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने 28 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के संगोला और पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच में चलने वाली 100वीं किसान रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उनकी जो चिंता, उनकी जो पीड़ा है, हर जगह किसानों की सुविधा मिले, उसमें रेल ने भी सुविधा प्रदान करने का काम किया है। 5 मार्च 2021 को 355 किसान रेल सेवाएं शुरू की जा रही है, किसान रेल सेवा शुरू की जा चुकी है। 1,11,000 टन से अधिक माल ढुलाई कर रही है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम के तहत फल और सब्जियां किसान के रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50% सब्सिडी भी प्रदान करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, किसान रेल और किसान उड़ान से बड़े बाजारों तक छोटे किसानों को मदद मिलेगी, और ये काम हो रहा है। किसान रेल कहने से तो सामान ढोने वाली व्यवस्था है, लेकिन उसने दूर सुदूर के किसानों को किसी दूसरे राज्य से दूसरे बाजारों तक जोड़ने का काम किया गया है, जिससे किसान को लाभ होगा। किसान रेल, बस खत्म कर रहे हैं, लास्ट किसान रेल समय सारणी के अनुसार संचालित किया जाता है, समय सारणी के अनुसार संचालित किया जाता है। इनके मार्ग में बाधा ना आए, देरी ना हो, इसके लिए कड़ी निगरानी होती है। आज मैं जिस ट्रेन से आया हूं, आधा घंटा पहले आ गए स्टेशन पर। अब पहले 3 घंटा 4 घंटा लेट जाता था ट्रेन, अब आधा घंटा बिफोर चल रही है। यह है कार्य क्षमता, यह है प्रतिबद्धता। और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं रेल मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनकी मार्गदर्शन में यह सब काम आप करने का काम करें। भारतीय रेल 2030 तक अपनी क्षमता संबंधी कमियों को दूर करने तथा माल ढुलाई परिवर्तन में औसत भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना बनाई है। इस दीर्घकालीन योजना का उद्देश्य रेल के नेटवर्क की क्षमता, सुविधा और व्यापार में औसत हिस्सेदारी बढ़ाना। इस रेल योजना के तहत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। रेलवे की योजना 2030 के मांग से अधिक विकसित करने की है। 2050 तक जरूरत को पूरा करने में सक्षम होगी। साथ ही योजना का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन घटाने और 2030 तक माल ढुलाई में रेल की औसत हिस्सेदारी को मौजूदा 27% से बढ़ा करके लगभग 45% करना है। इसके अलावा मालगाड़ियों की औसत गति को 22 किलोमीटर घंटा से बढ़ा करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा ढुलाई में लगाने का काम करना है। और अंत में
महोदया, नए मार्गों के लिए सर्वाधिक 40,932 करोड़ रुपए की आवंटित की गई है। समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष में यह राशि 26,779 करोड़ रुपया, वित्त वर्ष 1920 में 26 करोड़ 971 रुपए थी। इसी प्रकार रेल मार्ग के दोहरीकरण, तिराईकरण में 26,116 रुपए का प्रावधान है। 2021 में आंकड़ा 22,231 करोड़ रुपया तथा 19-20 में 21,545 करोड़ रुपया आया था। इसके अलावा आता है सुविधा विकसित करने के लिए। मैं अपने क्षेत्र का कुछ डिमांड बैठिए, मैं 3-4 अपने क्षेत्र और वहां देख रही है जनता, जनता देख रही है जो भी माने, जो भी अंत में तो 3-4 डिमांड है। माननीय मंत्री जी, मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपका निगाह दिलवाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में तरेगना रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी आपने सैंक्शन किया था, काम बंद पड़ा हुआ है, इसको तेजी से करवा दीजिए। फुलवारी रेलवे क्रॉसिंग में क्रॉसिंग पर आरयूपी का निर्माण कार्य कराना है। बहुत बेस्ट जगह है, वहां ऑलरेडी है, आपने जो पॉलिसी बनाया उसी के अनुसार आरओबी बनवा दीजिए। दानापुर और बिहटा में तरेगना के प्रीमियम वेटिंग लॉन्च बनवा दीजिए। तरेगना और बिहटा स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ी और स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन करवा दीजिए। पुनपुन स्टेशन पर एफओबी वेटिंग हॉल और सौंदर्यीकरण करवा दीजिए। बिहटा स्टेशन पर विक्रमशिला महापुत्रा मेल स्टॉपेज करवा दीजिए। और आपने अभी कोई पॉलिसी स्टार्ट किया, आप पैसेंजर गाड़ी को प्रारंभ कर दिए, पहले से हॉल्ट तय है। और पटना गया लाइन और पटना मुगलसराय लाइन में तिनेरिया स्टेशन पर नीमा पर आपने पैसेंजर को रोकना बंद कर दिया। मैं सुन तो लीजिए, बंद कर दिया। वहां पर काफी हंगामा हो रहा है। कल रेल जा रही थी, उस पर ढेला लाठी भी चल गया है। तो ये तिनेरिया स्टेशन पर उसको स्टॉपेज करवा दीजिए। पैसेंजर पहले से है, कोई नया हॉल्ट नहीं है, पहले से है। और आप उस पर भी बंद कर दिए हैं, पता नहीं किस पर स्टीम बंद की है, नीमा हॉल्ट है। ये सब जगह पर करवा दीजिए। और यही चंद शब्दों के साथ में आपको तो जरूर धन्यवाद दूंगा कि आपकी कृपा होती तो मैं, हालांकि बहुत कुछ छूट गया है, फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री रेल मंत्री जी दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जो भी माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण का विकास की गति को आगे बढ़ाया है, उसको गति को आपके नेतृत्व में बढ़ता रहे और देश की जनता को सुविधा प्रदान करते रहिए। रेल तो लाइफलाइन। जो भी माननीय सदस्य और फिर अपना लिखित भाषण देना चाहें और फिर सभा पटल पर दे सकते हैं। श्री जसबीर फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं, चेयरमैन साहिबा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ रेलवे की डिमांड ऑफ ग्रांट से बोलने का मौका दिता। मैंने दिया है मैम, हाँ, पंजाबी लिखने का नोटिस दिता। हाँ, मैं दिता है जी। और नहीं दिता जी, दिता मैंने, मैं दिता। तो चलो मैं हिंदी च बोला, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम, जसबीर जी, यू कैन कंटिन्यू इन पंजाबी। आपदा नूं अवसर विच बदलण दा इस सरकार दा काफी नारा दिता जांदा रहा है, पर असलीयत दे विच, सच्चाई दे विच आपदा नूं सियासी अवसर दे विच बदल दी इस सरकार ने मुहारत हासिल कर ली। मैं जदों अपने बहुत ही प्यारे मित्र राम गोपाल जी का भाषण सुन रहा सी, बहुत अच्छे बुलारे ने, बहुत वधिया बोलते ने, उन्हें प्रेजिडेंट एड्रैस वांगू सरकार का पढ़िया सब कुछ रट दिता। पर वो जो कीता कराया अखीर च आके वो सारे ते सवाह पा गए। जदों ये कहता भी इन्ने मेरे हल्के च काम आ, वो सारे बंद पे। इस तो तुहानू असली चेहरा इस सरकार का नजर आ जाता। कोविड दौरान 215 स्टेशनों नूं, बड़ियां ट्रेनां नूं कोविड वास्ते ईयर मार्क किया गया, पर उन्हां दा किस तरह का इंतजामात होगा इस गल तो सिद्ध हुंदा कि उत्थे शायद ही कोई मरीज जाके रहा होवे, उहदे विच इस तरह माड़ा प्रबंध सी। मेरे बहुत चंगे मित्र ने, पीयूष गोयल जी बहुत वधिया इंसान ने, पर इन्हां दी चंगियाई
इन्हां दी जिहड़ी मित्रता है जदों शंभू बॉर्डर ते पहुंचदी है उत्थे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि पंजाब दे नाल हमेशा भेदभाव सरकार वालों कीता जांदा रहा ते अज भी पंजाब केंद्र सरकार दे भेदभाव दा शिकार है। साडे पिछले 7 सालां तो कोई 1 किलोमीटर रेलवे लाइन बनदी तां दूर दी गल है, उहदा शायद ऐलान भी नहीं किया गया, पर यूपीए सरकार वालों जिहड़े कामां नूं मंजूरी दित्ती गई सी, मैं तां चेयरमैन साहिबा ये भी नहीं कह सकदा कि उन्होंने इट लाती है, इट भी नहीं लाई, शायद इट का किते सपना भी नहीं आया। अज साडे उत्थे मोगा तो कोटकपुरा जिसका सर्वे कंप्लीट हो चुकिया, सब कुछ कंप्लीट हो चुकिया, पर पहला इन्हां दे भाईवाल रहे ने कुछ साथी जिन्हां नूं नुकसान ना होवे उन्हां दी ट्रांसपोर्ट नूं, उन्होंने उत्थे सड़क दे की उत्थे उन्होंने अगे काम ही नहीं चलन दिता। पट्टी फिरोजपुर जिसका कला एक एरिए नूं फायदा नहीं, सारे देश नूं फायदा है। जम्मू कश्मीर तो लैके बॉम्बे तक 1 घंटे का सफर उहदे नाल घटना है। पंजाब सरकार ने जमीन एक्विजिशन का भी नोटिस दिता है, वो कृपा करके उहदा काम तां शुरू कराओ। ब्यास तो कादियां, मेरी उम्र अज 52 साल हो गई है, पर मैं जदों दा 22 साल तो उसके उत्ते काम चलदा वेख, पिछली सरकार च बिट्टू जी साडे लीडर बैठे ने, इन्हां वल्लों बड़ा तगड़े होकर उदों मुद्दा चक्या गया, उसकी मंजूरी हो गई, सब कुछ हो गया, अलाइनमेंट हो गई, निशानियां लग गईयां, पर आ 7 सालां दे विच वो जिहड़ियां इन्हां ने निशानियां लाइयां सी वो भी लोग पट के लै गए। राजपुरा समाणा रेलवे लाइन जिस दे नाल बहुत वड्डा नॉर्दर्न स्टेट्स नूं जिहड़ा फायदा होना, उहदे बारे बिल्कुल नहीं विचार किया गया। पर इन्हां नूं तां छड्डो, मैं एक गल करनी चाहुंदा, मेरे आप दे हलके दे विच रेल कोच फैक्टरी कपूरथला पैंदी, उहदे नाल 6 होर रेल कोच फैक्टरियां, जिहदी देन कांग्रेस सरकार की देन है, राजीव गांधी जी की देन है। पंजाब दे विच अतवादी जोरां ते सीगा, लोकां नूं इंप्लॉयमेंट देण वास्ते, लोकां नूं नौकरी दित्ती जाए, उन्हां नूं मेन स्ट्रीम दे विच लिआंदा जावे, उसदी इस करके रचना की गई सी। बड़ा लंबा असीं अपनी बहुत वड्डा चंक जमीन का, जिहड़ी बहुत ही जिहड़ी फर्टाइल जमीन सी, उपजाऊ जमीन सी, वो असीं उस रेल कोच फैक्टरी वास्ते दित्ती। उन्हें टोरंटो की, शताब्दी की बहुत वधिया कोचेस बनाए, एंड तकरीबन 105% उसकी प्रोडक्टिविटी आ, मतलब जिन्नी कैपेसिटी उस तो चंगा वो जिहड़ा वा वो दे रही है। इसकी बधाई है पीयूष जी, तुहानूं मैं मंत्री जी नूं इसकी बधाई दिंदा। पर उहदे विच 17 के 18 देशों नूं उत्थों कोच एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज असीं उत्थों कमाई कर रहे हैं, पर उन्हां दे नाल जिहड़ियां बाकी रेल कोच फैक्टरियां जिहड़ियां साडीआं अपणियां साडे पैसिਆਂ नाल टैक्स पेयर दे पैसे नाल बणीਆਂ, वो प्राइवेटाइज कीतियां जा रहीआं। कदी उहनूं कॉरपोरेटराइज दा नां दित्ता जा रहा, ना जिहड़ा मर्जी दे दो, पैणीਆਂ ते डाणी जी दी झोली 'च अज पै जाण कल पै जाण। मैं समझदा तुसीं प्राइवेटाइज करना जरूर करो, पर साडे आ मौजूदा चीज़ां नूं दी जिहड़ियां असीं बनाईआं। अब मैं तुसी चले जाओ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मेघालय चले जाओ, मिजोरम चल जाओ, नागालैंड चल जाओ, नहीं हैगी उत्थे रेलवे कनैक्टिविटी। दिओ उन्होंने प्राइवेट वालियां नूं उत्थे नवां वर्जन एरिया बनाउण, उत्थे ग्रीनफील्ड रेलवे लाइनां बनाउण, चलाउण उत्थे रेलवे, लोकां नूं सहूलत मिले, इन्वेस्टमेंट आवे। जिहड़ा ऑलरेडी साडा सब कुछ बनिया उहनूं तुसीं क्यों उहनूं धक्का मारदे हो, क्यों वेचदे हो, क्यों दूजिआं दी झोली च पाउंदे हो? रेलवे स्टेशन बड़े सोहणे बने, बनने भी चाहिए, क्यों ना बन? साडे हिंदुस्तानियां नूं भी, साडे लोकां नूं भी हक चाहिए कि वो एक चंगी फैसिलिटी का जिहड़ा वा आनंद माण सकण, क्योंकि उन्हां दे इस देश की तरक्की दे विच बड़ा योगदान इत्थों दे लोकां दा। पर चंगे भले तुसीं जिद्दां पहलां एयरपोर्ट बनाए, चंगे भले साडे अमृतसर, जिद्दां जिथे साडे अहमदाबाद सरदार पटेल एयरपोर्ट, अमृतसर
सिखां दे गुरु श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, गुवाहाटी गोपीनाथ ब्रॉडला एयरपोर्ट। अज बिट्टू जी मैडम अज सरदार पटेल होना दी नां दी थां उत्थे डांडी एयरपोर्ट का ठप्पा लगे। थोड़े दिनों बाद अमृतसर लग जूगा गुरु रामदास जी एयरपोर्ट की थां डांडी एयरपोर्ट का, जिहड़ा असीं नहीं चढ़ांगे। इदां ही गुवाहाटी और ब्रॉडला एयरपोर्ट का ना लथ जाएगा, उत्थे भी अडानी एयरपोर्ट का ठप्पा लग जाए। इहो ही हाल रेलवे का हो रहा। अज रेलवे नूं प्राइवेटाइज करने की गल कर रही, अज बित फोटो आ रही अडानी रेलवे फलाना रेलवे। असीं ये देश अपने लोगों लिए बनाया, इसका सरमाया अपने लोगों लिए बनाया। असीं ये देश दो बंदियां दे जिहड़े आ 27 मंजिले घर बनाउण वास्ते नहीं असीं बनाया। असीं इसका विरोध करते हैं, करते रवांगे चाहे जो मर्जी हो जाए। चेयरमैन साहिबा, असीं बड़े औखे टाइम चों गुजर रहे हैं। साडे दो पासे वो देश ने जिहड़े हमेशा अग लाउण दी तैयार रहिंदे, वो सानू खुश नहीं वेख सकते, सानू वाधा नहीं वेख सकते। वधिया पहल कीती पीयूष गोयल जी, तुहानू वधाई जिहड़ी तुसीं आ बुलेट ट्रेन की शुरुआत की। मैं प्रधानमंत्री जी नूं इसकी वधाई दिंदा। पर दूजे पासे जरूर सोचियो असीं बहुत पिछे हाँ। चाइना दे तिब्बत ते जिहड़ा अरुणाचल प्रदेश के नाल लगदा सूबा, उहदा मैनूं नां याद आ, जिन हुआ समथिंग इहो जिहा नाम आ उहदा। वो दो सूबे बचे सी जिथे चाइना ने बुलेट ट्रेन नहीं सी पहुंचाई, पर वो जून 2021 दे विच तिब्बत दे विच ते उत्थे भी बुलेट ट्रेन पहुंचा रहे हैं। सानू ध्यान अहमदाबाद मुंबई की जगह पहला दिल्ली अमृतसर, दिल्ली कटड़ा, इधर यूपी वाले पासे इधर नूं देना चाहिए, क्योंकि फौजा ने इधर नूं भजना, समुद्र वाल नूं नहीं भजना। लड़ाई लगी, गोला बरूद उधर पहुंचाना पैना। अगे वो अपनी हिक ते बह के अपनी जमीन मल्ली बैठे आ, ते असीं अज भी उन्हां अगे उन्हां दी घुरकी अगे असीं अख चुक के नहीं वेख रही सरकार। सो इधर ध्यान पहला दिओ, ना कि दूजे पासे। मैं बहुत हैरान हाँ जिहड़ा अज असीं पहला सवेरे क्वेश्चन आवर दे विच बहुत चेयरमैन साहिबा हैरीटेज प्रॉपर्टीज की गल हुई। अमृतसर रेलवे स्टेशन हैरीटेज प्रॉपर्टी आ, उन्होंने 100-125 साल तो उपर हो गया। पर रोज अखबार खोलो वेख लईदा, कोई बीजेपी का नेता जाके ऐ उंगली करके फोटो खिचा रहा हुंदा ते नाल दस रहा हुंदा कि इहदा असीं पता नहीं इस रेलवे स्टेशन नूं की बना देना। असीं तां अरदास करते जरूर बनाओ, बनाउण वास्ते तुहानूं लोकां ने इत्थे बिठाया, सानू इधर बिठाया ताकि तुसीं बना सको। जे तो मैं ये बेनती करनी चाहता पीयूष जी, उस रेलवे स्टेशन वाल ध्यान दिओ, फोटो खिचाउण वास्ते ना रख छड्डो उहनूं।